सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहली एक्टिविटी होती है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था हमारी डे टू डे एक्टिविटीज, हमारे रोज की जो काम करने की एक्टिविटीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले बेटा इसका बनाना है एक वर्किंग नोट, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। बट उस वर्किंग नोट का नाम याद करो पहले, क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके ऊपर अभी हम स्टार बना रहे हैं, ये निकालेंगे पहले। इसका आंसर ऐसे ही क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, इसमें भी प्रॉफिट में कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें माइनस होंगी, फिर ये निकलेगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आज की क्लास में हम कवर नहीं करेंगे, कल करेंगे। समझ आ गया? अब इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है कौन सी आइटम्स बताओ? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। क्या ऐड करना है? बोलो लाइन। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश का मतलब है वो खर्चा जिसमें हमने कैश पे नहीं किया। अब मेरी गाड़ी की वैल्यू अगर कम हो रही है खड़े खड़े, तो उस पे क्या लग रही है? क्या मैंने किसको कैश दिया है उसका जाके कि मेरी गाड़ी की वैल्यू कम होगी, आप रख लो कैश? तो ये कौन सा खर्चा हो गया मेरा? नॉन कैश। और नॉन ऑपरेटिंग जो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखवाए हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो क्लीन पर क्या है हमारे पास? डेप्रिसिएशन। मैं साथ में इसमें सेकंड एग्जांपल भी कवर कर रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल था हमारा एमोटाइजेशन। स्पीक आउट द वर्ड एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ऑन व्हाट? टेंजिबल एसेट्स, and amortization word is used for what? Intangible, like goodwill, patents, copyright, softwares, etc. अब जैसे गुडविल कम हो रही थी तो मैंने कहा था इन्वेस्टिंग में इग्नोर कर देना, बट वो ऑपरेटिंग में ऐड होएगा क्योंकि वो क्या है? एमोटाइजेशन। अगर गुडविल का अमाउंट पिछले साल 1 लाख है, अब हो गया 80,000, तो 20,000 की गुडविल बेची नहीं है तुमने, उसकी वैल्यू क्या हो गई मार्केट में? कम। तो इट इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, इट विल बी एडेड हियर। समझ गए पहला पॉइंट? चलो जी, अगला एग्जांपल बताओ जो क्लीन क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। कोई भी लोन होगा, जब हम लोन लेते हैं बैंक से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, हम उस पे क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। वो लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो, वो लोन चाहे लॉन्ग टर्म, वो आपका लॉस है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आइटम। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको याद हो, डिबेंचर्स के ऊपर जब हमने इंटरेस्ट पे करा था तो मैंने इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस किया था। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का हम वर्किंग नोट भी बनाते हैं प्रीवियस ईयर पे पूरे साल का, फिर उनके गैप के ऊपर डेट के अकॉर्डिंगली क्या लगाते हैं? मंथ फैक्टर। फिर उन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करके फाइनेंसिंग से क्या करते थे? माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऐड, क्योंकि पे कर रहे हैं हम। हमारा जो है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स लॉस है एक तरह से। देखो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में मैंने क्या रूल बताया था? इनफ्लोज को ऐड कर दो और आउटफ्लोज को यही बताया था। ऑपरेटिंग में उल्टा है, जो आउटफ्लोज हैं या जो लॉसेज हैं वो ऐड होंगे, और जो इनकम्स हैं और जो इनफ्लोज हैं वो क्या आएंगे? बिल्कुल उल्टा रूल है अपनाना है। ठीक है, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, ये रीजन है इसका। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो, लॉसेस ऐड होंगे, प्रॉफिट्स माइनस। तो इंटरेस्ट पेड खर्चा है ना, लॉस है ना, क्या कर दिया हमने? ऐड। डेप्रिसिएशन लॉस है ना हमारा, क्या कर दिया हमने? ऐड। गुडविल रिटर्न ऑफ, एमोटाइजेशन लॉस है ना हमारा, क्या कर दिया हमने? सारे लॉसेस को ऐड कर दिया। चले आगे, नेक्स्ट आइटम बताइए जल्दी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब मशीनरी बेचती, 1 लाख की मशीनरी थी जी, 80,000 में बेचती, तो हमें कितने का लॉस हो गया? तो लॉस क्या करना है? ऑपरेटिंग में ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। समझ आ गया?
ये तुम्हें नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा, मशीनरी कॉस्टिंग इतना, उस पे इतनी डेप्रिसिएशन लगी थी, वो इतने की बिक गई। तो हमें लॉस और प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जैसे 11th में आपने सीखा था इन द चैप्टर डेप्रिसिएशन, और आपको मशीनरी का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट आइटम पढ़िए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर। ये अभी हमने असाइनमेंट के 6th क्वेश्चन में पॉइंट पढ़ा है। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था वो लॉस था, जिसपे जब जोत ने बोला है तो प्रॉफिट है, याद है? Yes. तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ लॉस। ये भी फाइनेंसिंग से क्या हुआ था अभी, माइनस, लेकिन ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस है। समझ आ गया रीजन क्या है? क्योंकि ये लॉस है और ये नॉन ऑपरेटिंग। चलो जी नेक्स्ट आइटम बोलो। Fictitious assets। फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया। अब बेटा फिक्टिशियस एसेट्स का पहले तो मतलब पता होना चाहिए, तभी आपको पता होगा राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती वो कौन सी एसेट्स होती हैं, फिक्टिशियस। जैसे मान लो मैंने कनिष्क को अंडरराइटर अपॉइंट किया। अंडरराइटर वो बंदा होता है जो मेरे शेयर डिबेंचर बिकवाएगा, उसने मेरे से कमीशन लिया। अब वो कमीशन जो मैंने दिया है, अगर मैं उसको कमीशन देता ही ना, मेरे शेयर बिकते, तो ये जो कमीशन है मेरी एसेट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? तो अंडरराइटिंग कमीशन इज अ फिक्टिशियस एसेट। अब हम उसको बुक्स में से रब कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो लॉस ही हो रहा है हमें, तो इसलिए ये ऐड होगा। इसके और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सरप्लस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये सारी कौन सी एसेट्स हैं हमारी, फिक्टिशियस एसेट्स। स्पीक आउट, कौन सी एसेट्स हैं, Fictitious assets. कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू Cash. एनी डाउट्स। नेक्स्ट आइटम पढ़िए। माइनस वाले। अब हम माइनस वाले आइटम्स पे आ जाएंगे। अब माइनस में ना सारे प्रॉफिट मिलेंगे हमें। एक और है increase in profit। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। Interest received on investments। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे थे जी, या डिबेंचर्स खरीदे थे, उस पे मुझे क्या मिल रहा है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया था। कौन सी एक्टिविटी में आया था? और उसमें हमने इसको क्या किया था? क्योंकि ये इनफ्लो का काम कर रहा है, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। देखो दोनों में फर्क देखो। जो हमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट था? फाइनेंसिंग, क्योंकि ये मेरे खुद के डिबेंचर हैं। अब ये वाला पॉइंट पढ़ो, क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, यहाँ डिबेंचर मैंने किसी और कंपनी के बाय करे हैं, तब मुझे क्या मिल रहा है? तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट था? क्योंकि मैंने अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया। तो जो वहां पे ऐड हुआ है वो यहाँ क्या होगा? क्योंकि वो इनफ्लो था, प्रॉफिट था, और प्रॉफिट इसमें क्या होंगे? समझ आ रहा है कंसेप्ट? सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? Dividend received on investment। सेम पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट मिलता है बेटा डिबेंचर्स पे, और डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? शेयर्स पे। हैं दोनों ही कौन सी एक्टिविटीज? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो वहां इनफ्लो था, मतलब प्रॉफिट था, यहाँ पे प्रॉफिट को क्या करना है? माइनस। समझ गए? नेक्स्ट आइटम, Rental income। रेंटल इनकम अगर हमें कहीं से आ गई, ये भी मेरे को क्या मिल रहा है? इनफ्लो मिल रहा है ना। मैंने अपनी एक बिल्डिंग या पूरी प्रीमिसेस रेंट पे दे दी, मुझे पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो दैट इज आल्सो इनफ्लो, दैट इज आल्सो माय इन्वेस्टमेंट। एक तरह से मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है ना पैसा उस बिल्डिंग में, तो वो वहां पे ऐड होएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस। फोर्थ आइटम इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही होगा वो। कुछ और लिखा है? Profit on sale of fixed प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ assets। फिक्स्ड एसेट। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड हो रहा है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? माइनस। फिफ्थ आइटम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो इंपॉर्टेंट नहीं। चलो भाई, यहां तक ऐड और माइनस करके हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा ये आंसर? देखो बोर्ड पे, मान लो हमारा जो पहला वर्किंग नोट है उसका आंसर है 10 लाख। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो हम कल बनाना सीखेंगे, उसका आंसर मान लो कितना आया? 10 लाख। सारी आइटम्स ऐड करने के बाद ऐड वाला आंसर कितना आया? 5 लाख, और माइनस करने के बाद आइटम्स का टोटल आया 3 लाख।
तो 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 3, तो ये आंसर के सामने कितना लिख दोगे और यहाँ लाइन लगा दो कि यहाँ तक की कैलकुलेशन हो चुकी है। और इस लाइन को याद करो, क्या नाम है बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मैंने रेशियोज में तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया था वर्किंग कैपिटल, उसका फॉर्मूला कराया था करंट एसेट्स माइनस, इसका मतलब इसके बाद इनकी एडजस्टमेंट होगी। अब देखो हमारे पास चार चीजें हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, 4 थिंग्स हैं हमारे पास। मैंने 4 बार क्यों लिखा है, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। अगर मेरी करंट एसेट बढ़ गई, मेरे डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई, मेरे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, यस और नो? तो प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस। अगर मेरी करंट एसेट की वैल्यू कम हो गई, डेटर्स कम हो गए, स्टॉक कम हो गया, मुझे क्या हो रहा है, लॉस। लॉस को क्या करना है, प्लस। समझ में आ गया? करंट लायबिलिटी बढ़ गई, पहले क्रेडिटर्स को 5 लाख देने थे, अब 7 लाख देने हैं, मुझे क्या हो रहा है, लॉस। क्या हो जाएगा, प्लस। किसने बोला था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उल्टा है, लॉसेस ऐड होंगे। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, मतलब मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 2 लाइनें तुमने लिखी थी, ऐड वाली कट्टी लिखी होगी और माइनस वाली कट्टी लिखी होगी। पढ़ो, तुमने ये लिखा होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को तुमने प्लस वाली लाइन में लिखा है, और माइनस वाली लाइन क्या बनेगी, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। समझ गए? ये ऐड माइनस करके मान लो हमारे पास 3 लाख और आ गया, सारा कुछ प्लस माइनस करके कितना आंसर आ गया, तो अब 12 में 3 ऐड कर दो, क्या बना, इसका आंसर की लाइन को हम लिखने वाले हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लिखेंगे बोलो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इससे ऊपर वाला आंसर क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 2 लाइंस की आपको याद करनी पड़ेंगी, 2 क्या पूरा फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। ठीक है, बस एक चीज रहेगी, लास्ट चीज, इतना करने के बाद इसमें से इनकम टैक्स जो हमने पे किया होगा वो क्या कर देंगे, माइनस। और यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख लेना प्रीवियस ईयर का माइनस करना। इनकम टैक्स पेड कौन से साल का माइनस करना है, प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन में 2023 का भी गिवन होगा, 24 का भी गिवन होगा, कौन सा माइनस करना है, 23 वाला। हमेशा याद रखना, क्योंकि पिछले साल की इनकम पे टैक्स हम इस साल पे करते हैं। समझ में आया? फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव आएगा तो कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो दिस इज द फॉर्मेट। आज मैंने सिर्फ तुम्हें फॉर्मेट लिखवाया है और समझा दिया ऊपर ऊपर से। ये क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे जब ये फॉर्मेट हमें अच्छे से, तो होमवर्क क्या है आज का, क्रैम द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर क्या है, 3। तो ऊपर वो लाइन भी लिखनी है पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड डैश 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 अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, फिर अपना फॉर्मेट को स्टार्ट करना। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। खोलो इकोनॉमिक्स।